दोस्तों, यमन पर एक बड़ा हमला हुआ है और लगता है कि इसराइल के साथ जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। सीरिया के बाद अब इसराइल ने 21 जुलाई को यमन में धमाके किए हैं। इसराइल ने आज पीर को 21 जुलाई को यमन के हुदैदा पोर्ट पर हुथीस के ठिकानों पर हवाई हमला किया, क्योंकि हुथी लड़ाके लगातार इसराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा कि हम दुश्मन के तबाह किए गए दहशतगर्द ढांचे को दोबारा खड़ा नहीं होने देंगे। यानी ये वो इलाके थे जहां पहले भी हमला किया जा चुका और उसने कहा कि हम इसे बनाने नहीं देंगे। अब इसराइली फौज के मुताबिक हुदैदा पोर्ट का इस्तेमाल ईरान से हथियार लाने और इसराइल और उसके पार्टनर्स पर हमलों के लिए किया जा रहा था। इसी वजह से इसराइल ने कहा कि अब ये जायज़ बन गया था कि हम वहां पर बदला लें और उन ठिकानों को तबाह कर दें। तबाही मची है, नुकसान हुआ है कितना, हुथीस के कंट्रोल वाली मीडिया से ये बातें सामने नहीं आती। आईडीएफ यानी कि इसराइली फौज ने यमन के हुदैदा बंदरगाह पर जो आज हमला किया, उसमें हुथीस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और आईडीएफ ने डिटेल भी दी। इसराइली डिफेंस फोर्स ने बताया कि उनके टारगेट पर थे हुथीस के इंजीनियरिंग व्हीकल्स, फ्यूल कंटेनर जिसमें तेल वगैरह भरा जाता है, नेवल जहाज़, इवन यानी कि बोट्स, जहाज़, स्टीमर्स जो भी वो यूज़ करते हैं अपनी नेवी के लिए, उन्हें निशाना बनाया। यानी बड़ा हमला था। और ईरान से भेजे गए स्मगल्ड हथियार भी निशाना बनाए गए हैं। आईडीएफ का दावा है कि वो ऐसे खतरे के खिलाफ कभी भी कहीं भी कार्रवाई करता रहेगा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के। अब हुथीस के चैनल अल मसीरा ने हमलों की तस्दीक कर दी है, कहा है कि जी हमले हुए हैं, जबकि हुथीस के सिक्योरिटी अफसर ने एएफपी को यह बताया कि इसराइली बमबारी ने पोर्ट के बंदरगाह के उस डॉक को तबाह कर दिया जो पहले ही एक हमले में तबाह हुआ था और अब दोबारा उसकी तामीर की गई थी। इसीलिए तो कहा ना इसराइल काट्स ने, हम दोबारा बनने नहीं देंगे उनकी चीज़ों को। अक्टूबर 2023 से जब से इसराइल ने गजा में जंग शुरू की है, तभी से हुथीस फाइटर या हुथीस मूवमेंट रेड सी में, लाल सागर में, बहरे अहमर में जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये फ़लस्तीनी आवाम से यूनिटी शो करने का हमारा एक हिस्सा है। उधर इसराइल का जवाब है, मिसाइल चलाओगे, मिसाइल दागोगे हम पे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा कि यमन का अंजाम भी वही होगा जो ईरान का हुआ और उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसराइल को काट्स को चाहिए कि भैया ईरान ने जो तुम्हारा अंजाम किया वो भी बताएं। कुछ हफ्ते पहले हुथीस ने ग्रीक जहाज़ एटर्निटी सी पर हमला करके 4 लोगों को मार डाला था। 2 जहाज़ डुबो दिए थे। मई में अमेरिका ने हुथीस के साथ एक सीक्रेट डील की और समझौता कर लिया, जिसमें कहा गया कि अगर हुथीस हमले रोक दें तो अमेरिका भी बमबारी नहीं करेगा। लेकिन हुथीस ने साफ कहा था कि ये सौदा अमेरिका से है, इसराइल पर हमलों के लिए हमें नहीं रोकता, क्या हम इस पर हमले करते रहेंगे। तो अब हुथीस के लगातार हमले जारी हैं इसराइल पर, लिहाजा अब इसराइल ने हमले किए हैं। उधर सीरिया में सीज फायर हुआ, इधर यमन पर हमला हो गया। आप समझिए ना इस क्रोनोलॉजी को। एक इसराइल ऐसा मुल्क है, मैं अगर पूरे बुलेटिन में सीरिया की खबर दूं, लेबनान की खबर दूं, ईरान की खबर दूं, गजा, फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक की खबर दूं, इवन जॉर्डन और मिस्र तक की खबर दूं, तो हर जगह सिर्फ दूसरी पार्टी इसराइल होता है। ये ऐसा जंग का भूत अपने ऊपर सवाल लेकर घूम रही है एक छोटा सा मुल्क जिसका नक्शा भी अभी ऑफिशियली पास नहीं है, कि हर जगह हमले करते घूम रहा है। सोचिए, एक बड़ा मुल्क होता, बड़ी फौज होती, एक बड़ा नक्शा होता तो क्या होता। आधे से ज़्यादा खबरें इसराइल से रिलेटेड होती तो 7-8 कंट्रीज़ की, लेकिन बंदा हर जगह लगा हुआ है। तो फिलहाल ये नया हमला क्या गुल खिलाएगा, क्या टेंशन और बढ़ेगी? फिलहाल तो आपको हुथीस के लीडर का बयान भी सुनना चाहिए, लेकिन उस बयान से पहले इसराइली अखबारों की हेडलाइन वेबसाइट्स की आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि आज 21 जुलाई को उन्होंने हुथीस के इंफ्रास्ट्रक्चर को यमन में हिट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ वीडियोस बताए जा रहे हैं, हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा रहे ये, लेकिन फिर भी रिफाइनरी और हुदैदा के ही दिख रहे हैं और बड़ा काला धुआं निकल रहा है। और यमन के ऊपर आईडीएफ ने ड्रोन से स्ट्राइक की है पहली बार।
इसमें कोई फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक, ये कहा जा रहा है। सिर्फ ड्रोन्स आए इसराइल से और उन्होंने आकर हुदैदा पर ज़बरदस्त तरीके से हमले किए। अब वो सुसाइड ड्रोन्स थे या आसमान से ही उन्होंने मिसाइलें दागी हैं, ये अभी डिटेल्स और आनी बाकी है, क्योंकि आईडीएफ की जो ट्वीट पढ़े उसमें भी अभी खुलकर ये डिटेल नहीं आई है। हुथीस के एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मोहम्मद अल बुखीती, इन्होंने कतर के अल अरबी चैनल को एक इंटरव्यू या बाइट देते हुए बताया कि इस्राएली एक्शन में किसी भी तरह का जो भी एग्रेशन होता है और एस्केलेशन होता है, उससे हुथीस की फ़ौज जो है वो और ज़्यादा सख्त रिस्पांस देने के लिए मजबूर होगी, तैयार होगी। और ये कहा कि हम कमज़ोर नहीं होंगे इसराइल के हमले से। उन्होंने वार्निंग दी कि इसराइली हमले उनके मिशंस को रोक नहीं सकते, बल्कि गज़ा का सपोर्ट करने की जो उनकी कसम है वो उसे और मजबूत कर देंगे ऐसे हमले। अल बुखीती ने यह भी कहा कि और धमकी दी कि किसी भी ऐसे जहाज़ को निशाना बनाएंगे जो इसराइल की बंदरगाहों की तरफ नाकेबंदी की बावजूद जा रहा है, तो वो हमारा हक हमला होगा। अल मसीरा टीवी हुथीस के कंट्रोल वाला ये जो रेड लोगो है अरबी में, इन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी कि इसराइली एनमी आर्मी रेडियो और इसराइल के आर्मी रेडियो के हवाले से खबर दी कि हुदैदा पर जो है इन्होंने हमला किया है और इससे हमारे हमले जो हैं, मिसाइल लॉन्चेस जो हैं इसराइल के ऊपर, वो नहीं रुक सकते। 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2 ड्रोन्स पिछले 1 हफ्ते में और इन्होंने दागने का कहा है। 2 हफ्ते में कि हमने 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2 ड्रोन से हमने हमले किए हैं इसराइल के ऊपर, और ये हमले जारी रहेंगे। इस ऑपरेशन का नाम ओपन सोर्स इंटेल के मुताबिक ऑपरेशन लॉन्ग ब्रेड रखा गया है, जो हुतीस के ख़िलाफ़ इसराइल का ऑपरेशन है, और इसे आज सुबह हमारी लगभग दोपहर में उन्होंने अंजाम दिया है। अच्छा, एक चीज़ खबर जो है वो सीरिया से निकल कर आई है। इन्होंने, और ये इसराइल की काफ़ी खबरें छापने वाले लोग हैं, इन्होंने आज एक वीडियो शो किया कि काला काला धुआं निकल रहा है, और ये बताया है कि सीरिया की सुवैदा में सीज़ फायर लगता है कि टूट गया है। एक बार फिर से ड्रोन स्ट्राइक की खबर है, हालांकि कंफर्म नहीं है, लिहाजा क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर इन लोगों को थोड़ा सा, जो बड़े बड़े भी हैं, उन पर जब तक अखबार की हेडलाइन नहीं बनती, खबर पुख्ता नहीं होती। वो भी 1-8% कभी गलत हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया के सहारे कभी भी, हालांकि ये लोग इसराइल के इसराइल परस्त हैं, इनकी ज़्यादातर खबरें सही होती क्योंकि इसराइल से सबसे पहले इन्हें खबर मिलती है। तो ये बता रहे हैं कि ड्रूज़ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ फिर से हमले हुए हैं। हाँ, और ये खबर सही है कि इसराइल ने बहुत बड़ी एक एड की खेप भेजी है सीरिया में, अल-शरा या बाकी अरबियों के लिए नहीं, बल्कि ड्रूज़ कम्युनिटी के लोगों के लिए। और इसमें दवाइयाँ और न जाने क्या है, मुझे लगता है कि बहुत सी अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। और कहा गया इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंस किया है कि शिपमेंट पिछली रात भेज दिया गया है सीरिया में, दवाओं का और बाकी चीज़ों का। ये उसके फ़ोटोज़ वगैरह एयरपोर्ट से आए हैं। अब एयरपोर्ट के थ्रू कहाँ लैंड हुआ होगा उनका पता नहीं। फ़िलहाल पूरे रीजन में इस वक्त टेंशन है सर। हाँ, एक ख़बर मैं आपको दिखा दूं, आज बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, एयरफोर्स का एक जेट क्रैश हो गया। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ एयर इंडिया का क्रैश होकर एक मेडिकल कॉलेज में गिरा था, हॉस्टल में, वैसे ही एक स्कूल में या कॉलेज में ढाका में ये फाइटर जेट गिरा है। और अभी तक की खबर ये है कि शायद 19 लोग इसमें मारे गए हैं, 100 और लोग ज़ख्मी हुए हैं। आजकल फाइटर जेट्स एरोप्लेन्स बहुत गिर रहे हैं, बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। खबर आएंगी, आगे भी आएंगी। थोड़ी नासाज है तबीयत, तो शो लेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वीकनेस है। थैंक यू।